हेलो दोस्तों, जो हमारा आज का लेसन प्लान का टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले जब हम लेसन प्लान फॉर्म करते हैं तो बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र एवं छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्र एवं छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्र एवं छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्र एवं छात्राओं में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब बोधात्मक उद्देश्य छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में दूसरों को समझा सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्था विषय से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्था के विषय में दूसरों को बता सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में पदार्थ की अवस्था के विषय में रुचि उत्पन्न होगी। अभिवृत्ति उद्देश्य विद्यार्थियों में पदार्थ की अवस्था विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। पूर्व ज्ञान छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्था के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री पानी का ग्लास, लकड़ी का टुकड़ा, गुब्बारा, संकेतक आदि। प्रस्तावना छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया विधि। प्रश्न नंबर 1, पानी का ग्लास, लकड़ी का टुकड़ा, गुब्बारा आदि दिखाते हुए आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? छात्र अनुक्रिया पानी का ग्लास, लकड़ी का टुकड़ा, गुब्बारा आदि। इन तीनों में आप क्या देख रहे हैं? लकड़ी का टुकड़ा ठोस है, गिलास में पानी द्रव अवस्था में है और गुब्बारे में गैस भरी है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। जो विधि यूज की गई है वो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि है। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे विद्यार्थियों, आज आप और हम मिलकर पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम सेम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। शिक्षण बिंदु उद्देश्यों का विशिष्टीकरण छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे पदार्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखते हैं छात्र एवं छात्राएं पदार्थ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 2, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? प्रश्न नंबर 3, अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? प्रश्न नंबर 4, पदार्थ की अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राएं पदार्थ को परिभाषित कर सकेंगे। स्पष्टीकरण हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है, जैसे जल, कार आदि। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम प्रश्नों के उत्तर मेंशन करेंगे। अब विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। उसके बाद आएगा मूल्यांकन वाला कॉलम। मूल्यांकन में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, पदार्थ की 2 विशेषताएं बताओ। जो इनके उत्तर हैं वो हम श्याम पटसार वाले कॉलम में एक बोर्ड पेस्ट करके लिखेंगे, बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे। उसके बाद जिस प्रश्न का जो उत्तर है उसके हम सामने नंबर मेंशन करके लिखेंगे। उसके अलावा स्पष्टीकरण का एक और बोर्ड हमें पेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बेसिक एंट्रीज। उसके बाद हम जो पहला हमने टीचिंग पॉइंट लिया है पदार्थ के बारे में बताएंगे, वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं। इनके गुण बता देंगे कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। हमें इस तरह कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जैसे शिक्षण बिंदु उद्देश्यों का विशिष्टीकरण छात्र अध्यापिका क्रिया। जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है पदार्थ की अवस्था। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्था के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं।
छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ किससे मिलकर बनता है। प्रश्न नंबर 2, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, पदार्थ की अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करते हैं। उसके अलावा उद्देश्य का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे। अब छात्र एवं छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में अब हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इनमें अणु आसपास होते हैं। द्रव वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उदाहरण दूध आदि। गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, उदाहरण वायु। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। तो मैंने एक चार्ट पेपर में इस तरह से शो किया है कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये ठोस है। उसके अलावा ये बॉटल वगैरह मैंने शो किया है, ठोस के एग्जाम्पल हैं। द्रव में मैंने दिखाया है कि ये ग्लास में मिल्क है, उसके अलावा जूस दिखाया है और वाटर दिखाया है। गैस में मैंने फैक्ट्री में से ये धुआं निकलता हुआ दिखाया है, उसके अलावा बलून का एग्जाम्पल दिखाया है। ठोस, द्रव और गैस शो किया है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं मैंने इस तरह से दिखाई हैं। नेक्स्ट कॉलम है मूल्यांकन। इसमें हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2, द्रव क्या होते हैं। इनके जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में बोर्ड पर लिखेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। उसके बाद जो प्रश्न है उसके सामने उसका उत्तर नंबर लिखकर आगे उत्तर लिखेंगे। श्यामपट्ट सार में उसके अलावा एक और बोर्ड भी हमें पेस्ट करना होता है। इसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित और गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। सेम कॉलम्स हमें ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र व छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे व छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2, ठोस क्या होते हैं। गृह कार्य, पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न नंबर 2, द्रव क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 3, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इस तरह से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।